हेलो बच्चों, देखिए हम आज बात करेंगे साइंस ओलंपियाड की और मैथ ओलंपियाड की। जो बच्चे क्लास 6 से क्लास 12 तक हैं वो साइंस और मैथ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो साइंस ओलंपियाड में और मैथ ओलंपियाड में जो आपका पैटर्न है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होना है, कब आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, एग्जामिनेशन डेट कब है, इन सभी प्रोसेस के बारे में आज हम समझेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो समझ लो जो हमारा SOF है यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, इसमें ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओलंपियाड है। यानी कि ये जो एग्जाम ऑर्गेनाइज हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपियाड का एग्जाम है और इसमें लगभग 90,000 स्कूल्स और 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे एग्जाम में हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा क्लास 9th के बच्चों के लिए नेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में। तो आप समझते हैं क्या क्या है तरीके, किस तरीके से हमें इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो क्लास 1 से क्लास 12 तक के हर एक बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे SOF का मतलब हो गया साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, और मैं जो बात करूंगा वो नेशनल साइंस ओलंपियाड की। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड भी होता है। तो जो रूल साइंस ओलंपियाड के लिए सेम वही मैथ ओलंपियाड के लिए भी है। जो हमारा इसमें डेट है एग्जाम का, देखो एग्जामिनेशन डेट जो है हमारा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है फर्स्ट लेवल जो होगा वो 13 नवंबर को होगा। ये लेवल फर्स्ट में अगर मान लीजिए आपके स्कूल की तरफ से फॉर्म फिल किया गया और स्लॉट अगर फुल हो चुका है और आपके स्कूल में बच्चे हैं तो उनके लिए दूसरा डेट अलॉट हो जाएगा, वो होगा 27 नवंबर। मान लीजिए 27 नवंबर का भी स्लॉट फिल हो चुका है तो आपको 11 दिसंबर का स्लॉट मिल जाएगा। यानी जो हमारा पेपर होने वाला है वो 13, 27 और 11 नवंबर और दिसंबर में होना है। यानी तुम मान के चलो तो तुम्हारा पेपर नवंबर में ही होना है, ये तो फिक्स हो गया। अब चार्जेस कितने हैं फॉर्म के ये भी समझ लो। तो जो तुम्हारा चार्ज है वो है 125 रुपीज, ठीक है। तो देखो एकदम नॉमिनल चार्ज है। और जो भी एग्जाम तुम्हारा होगा एक बात ध्यान रखना, ऑनलाइन नहीं होना है। क्या होना है? ऑफलाइन होना है। ये है हमारा पैटर्न पूरा। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो सेक्शन होगा एग्जाम में जो आपका आने वाला है पहला सेक्शन, उस सेक्शन को समझिए कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा। यानी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग का सेक्शन है। और इससे मान के चलो बच्चे 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन पे तुम्हें कितने मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स हो गए, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। लेकिन जो तुम्हारा सेक्शन 2 है इसमें 35 क्वेश्चन होंगे बच्चे। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आपका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो 35 मार्क्स बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और सारे क्वेश्चन MCQ बेस्ड होने वाले हैं, ठीक, कोई भी रिटर्न नहीं होगा। तो आओ पेपर को समझते हैं कि पेपर में हमारा सिलेबस क्या क्या है साइंस ओलंपियाड में। तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है वो मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, साउंड है, मैटर इन आवर सराउंडिंग है, इज मैटर अराउंड अस प्योर है, और एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, नेचुरल रिसोर्सेज और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यानी ये आपका जो साइंस है क्लास 9th का वो पूरा कवर किया गया है NCERT से। तो सिलेबस पूरा NCERT का ही रहेगा बच्चे, इस बात को ध्यान देना। अब थर्ड जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आते हैं जो आपके सिलेबस में पाए जाएंगे, जो क्लास 9th में होता है। एक बात और याद रखना बच्चे, जो ये 35 क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन 35 क्वेश्चन में से 40% जो क्वेश्चन आएगा, कितना? 40% ये होगा क्लास 8 से। कहां से? 8th से। और बाकी जो बच गया 60% वो होने वाला है क्लास 9th से।
तो तुमको क्लास 8 को भी रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी जो सेक्शन 2 का है, एक बार मैं क्लियर करके तुम्हें समझा दूं। ये जो सेक्शन 2 है, ठीक है, सेक्शन 2 जो है ये 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है बच्चे, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक, तो कुल टोटल यहां तुमको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स? 15 मार्क्स। तो कुल टोटल पेपर पता चला। रीजनिंग से कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के, ठीक है। और साइंस वाला जो सेक्शन 2 है इससे कितने मार्क्स के आ जाने हैं? 35 मार्क्स के। और आपका जो है सेक्शन 3, इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल जो तुम्हारा पेपर बनेगा, समझना, 10 और 35 यानी 10 एंड 35 45, और 45 एंड 15 टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का। और 60 मार्क्स में टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? टोटल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन, समझे? तो ये 50 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चे, और टोटल मार्क्स तुमको कितना मिलेगा? 60। तो ये बात ध्यान रखना।